हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो मेरे पास एक स्टेटमेंट है, देखो क्या। लेट एस बी ए सब रिंग ऑफ आर। ओके, इफ वन इज द यूनिटी ऑफ आर देन वन इज द यूनिटी ऑफ एस। सपोज एस बी ए सब रिंग ऑफ आर। ओके, आर हमारे पास एक रिंग है और हमने सपोज किया कि एस बी ए सब रिंग ऑफ आर। ओके, अब बात है कि अगर वन इज द यूनिटी ऑफ आर, मतलब जो हमारी ओरिजिनल रिंग है उसकी यूनिटी अगर वन है तो एस की भी यूनिटी वन होगी, मतलब सब रिंग की भी यूनिटी वन होगी। अब देखना ये होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। एक एग्जांपल देखो, लेट अस कंसीडर Z6। Z6 एक सेट है और इसमें कुछ इस तरीके के एलिमेंट है 0 1 2 3 4 5। हम Z6 की बात पहले भी कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो ऑफ रिंग थ्योरी कि पॉसिबल रिमाइंडर्स ऑफ 6, तो वो कौन कौन से है 0 1 2 3 4 5। और ये हमने लिया एक सबसेट जिसमें 3 एलिमेंट है 0 2 4। ये Z6 है, इसमें से मैंने 3 एलिमेंट लिए 0 2 4 और एक नया सेट बना दिया। और ये जो S है वो Z6 के लिए क्या है, सबसेट। कैसा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, S इज ए सबसेट ऑफ Z6। ओके, तो S सबसेट है Z6 का एंड वी ऑलरेडी नो S इज ए सब रिंग ऑफ Z6। ये बात भी हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं कि हमने Z6 का सेट लिया था और उसका सबसेट लिया एक S जिसमें 3 एलिमेंट थे 0 2 4। और हमने देखा था कि जो S है वो सब रिंग बनाता है Z6 में। ओके, ये जो सबसेट है 0 2 4 ये सब रिंग बनाता है Z6 में। ओके, और हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि अगर R की यूनिटी 1 है तो S की यूनिटी भी 1 होगी, मतलब रिंग की यूनिटी, ओरिजिनल जो रिंग है उसकी यूनिटी 1 है तो सब रिंग की उसकी सब रिंग होगी जो रिंग की, उसकी यूनिटी भी 1 होगी। अब यूनिटी की बात आई तो हमें देखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यूनिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ही चीज़ है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। अब इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन का यूज़ पहले हम Z6 रिंग के लिए करेंगे और उसके बाद हम सब रिंग के लिए करेंगे। तो दोनों की यूनिटी देखेंगे कि सेम आती है, मतलब 1 आती है या फिर अलग आती है, तो वो चीज़ हमें चेक करनी है। उसके लिए हमें डेफिनेशन देखनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। तो वो क्या होती है, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू Z6 देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू Z6 सच दैट AE इक्वल A। या फिर आप ये कह सकते हैं कि A और E का जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6 वो A मिलना चाहिए। ओके, A को मल्टीप्लाई करो E से कि आपको A मिल जाए। ओके, कोई नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी से कि आपको सेम वही नंबर मिल जाए। अब हमारे पास जो Z6 है उसमें टोटल 6 एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5। तो सभी एलिमेंट्स के लिए हम कंपोजिशन बनाएंगे और देखेंगे कि कौन सा जो एलिमेंट है वो हमें यूनिटी देता है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है जो यूनिटी बनाएगा। तो पहले तो हम लोग 1 के लिए टेस्ट करेंगे कि 1 पे क्या हमें दिख रहा है। तो 0 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे फिर से 0 मिल गया, तो ये अच्छी बात है कि 0 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया मुझे सेम 0 ही मिल गया। अब 1 के लिए हम लोग देखते हैं, 1 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया 1 मिला एंड 1 मॉड्यूलो 6 होता है 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी मुझे सेम नंबर मिल गया। 2 की बात करें तो 2 इंटू 1 2 एंड 2 मॉड्यूलो 6 2 मिल गया, सेम नंबर मिला। 3 में 3 को 1 से किया 3 मॉड्यूलो 6 3 एंड सेम नंबर मिल गया। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 एंड 4 मॉड्यूलो 6 4 बन गया। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया एंड 5 मॉड्यूलो 6 भी 5। तो प्रत्येक एलिमेंट को अपने 1 से मल्टीप्लाई किया और सेम वही एलिमेंट्स हमें वापस से मिल रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि 1 इज द यूनिटी इन Z6। तो जो हमारा रिंग है Z6 उसकी यूनिटी हमें क्या मिल रही है 1। बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू S। 1 तो S में नहीं है, S में तो सिर्फ 3 एलिमेंट है वो भी 0 2 4। यहाँ पर 1 तो नहीं है S में, तो फिर अब देखना ये होगा कि S की यूनिटी क्या होगी। तो मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, डज S हैव ए यूनिटी। तो S की यूनिटी एग्जिस्ट करेगी या फिर नहीं, तो वो चीज़ हमें चेक करनी है।
मतलब अब सब रिंग में हमें ये देखना है कि क्या सब रिंग में भी यूनिटी एग्जिस्ट करेगी, तो वो चीज़ हम चेक करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने क्या कहा कि हम सब रिंग के लिए चेक करेंगे यूनिटी। अब क्योंकि सब रिंग S इज ए सबसेट ऑफ Z6, ओके, एंड Z6 इज ए रिंग, और S सब रिंग बना रहा है Z6 में। अब सब रिंग बना रहा है तो हमने सब रिंग में देखा था कि सब रिंग भी उन्हीं ऑपरेशन पर काम करेगा जो ओरिजिनल रिंग काम कर रही है, ओके। मतलब क्या हुआ कि सब रिंग में भी हम मॉड्यूलो 6 ऑपरेशन का यूज़ करेंगे। ये बात तो हम कर चुके हैं ना कि हम सब रिंग में अगर कोई सबसेट सब रिंग बनाता है तो उस सब रिंग में सेम ऑपरेशन का यूज़ होगा जो ओरिजिनल रिंग में यूज़ किए गए हैं। तो अब हमें बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मॉड्यूलो 6 का यूज़ होगा। तो क्या हुआ कि A इंटू ई, मॉड्यूलो 6 A मिलना चाहिए हमें। तो ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये जो E होगा वो होगा यूनिटी S के लिए, ओके। नाउ हमारे पास 3 एलिमेंट है, 0, 2, 4। पहले हम 0 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 0 मतलब हम 0 को सपोज करके चल रहे हैं कि 0 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन सकती है, ओके। तो क्या करना होगा उसके लिए, 0 इंटू 0, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ हमें 2 मिलना चाहिए था। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 मिल रहा है, लेकिन हमें मिलना क्या चाहिए था, 4 मिलना चाहिए था, क्योंकि हमें सेम एलिमेंट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट नहीं मिल रहा इन दोनों में, इसलिए 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, ओके। नाउ अब हम देखते हैं 2 के लिए। तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0 मिल रहा है, तो ठीक है, सेम एलिमेंट हमें मिल रहा है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4 मिल रहा है, एंड 4 मॉड्यूलो 6 4 ही होता है। तो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 4 मिल रहा है, लेकिन हमें 2 मिलना चाहिए था, ओके। नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 मिलेगा, एंड 8 मॉड्यूलो 6 2 मिल जाएगा, लेकिन हमें सेम एलिमेंट मिलना चाहिए था, 4 मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी हमारा फेल हो गया। 2 भी इस कंडीशन को फेल कर गया, मतलब 2 आइडेंटिटी नहीं बनाएगा। 4 के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो 0 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 0 मिला, सेम एलिमेंट मिला, ओके। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8, एंड 8 मॉड्यूलो 6 2, रिमाइंडर 2। 2 को 4 से किया, 2 मिला, ठीक है, सेम एलिमेंट मुझे 2 मिल गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 4 जा 16, एंड 16 मॉड्यूलो 6 क्या होता है, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एंड 4, ओके, 4 रिमाइंडर मिला है। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, मुझे सेम नंबर मिल गया। तो 4 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि 0 को 4 से किया, मुझे सेम नंबर 0 मिला। 2 को 4 से किया, मुझे सेम नंबर 2 मिला। 4 को 4 से किया तो सेम मुझे 4 मिल गया। यहाँ पर ये 4 जो है ये आइडेंटिटी का काम कर रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है यहाँ से। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो सब रिंग हमने बनाई उसका यूनिटी सेम नहीं आ रहा, क्योंकि ओरिजिनल रिंग की यूनिटी तो 1 आ रही है, और जो हमारी सब रिंग है उसकी यूनिटी 4 है। तो हमारी सब रिंग की यूनिटी क्या है, 4। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 4 इज द यूनिटी। ओरिजिनल रिंग की यूनिटी 1 एंड जो हमारी सब रिंग है उसकी यूनिटी आई है 4। फिर तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमारा स्टेटमेंट रोंग है, ओके। किसी रिंग की ओरिजिनल रिंग की यूनिटी 1 है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी सब रिंग की यूनिटी भी 1 हो, ऐसा होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट रोंग है, फॉल्स है। That is it for today. Thanks for watching. Bye. We'll see you guys in the next video.